जिला यमुनानगर में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बाडी माजरा के रहने वाले 19 साल के सूरज की सुसाइड का मामला सामने आया है। जी हां, इस समय की तमाम तस्वीरें आपको ट्रामा सेंटर के मॉर्चरी से दिखा रहे हैं, जहां पर आगे की कार्यवाही के लिए सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में लाया गया है। एक तरफ तो पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और दूसरी ही तरफ पारिवारिक सदस्य इस समय सदमे में दिखाई दे रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य अपनी जीवन लीला को समाप्त कर इस दुनिया को ही अलविदा कह जाएगा। जिला यमुनानगर में एक बार फिर से एक युवक के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जी हां, बता देना चाहती हूं कि यमुनानगर के ही बाडी माजरा कॉलोनी का रहने वाला 19 साल का युवक, जिसका नाम सूरज था और जो किसी दवाइयों की फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता था। बीती दोपहर 12 बजे के करीब का समय था जब सूरज की माँ भी किसी फैक्ट्री में काम करती है। वो माँ अपने काम के लिए फैक्ट्री में गई थी। घर पर कोई भी पारिवारिक सदस्य उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन सूरज ने इतना बड़ा फैसला लिया। उसने अपने ही घर के कमरे के अंदर पंखे के साथ फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर मौके पर दम तोड़ इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। जिस समय उसने इतना बड़ा कदम उठाया उस समय परिवार का कोई भी अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। माँ भी फैक्ट्री में काम करने के लिए गई थी, लेकिन इसी दौरान जब पास वाले पड़ोसियों के घर से एक बच्चा पानी भरने के लिए जब सूरज के ही घर पर आता है और वह बच्चा जब खुले कमरे के अंदर एक पंखे के साथ सूरज को लटका हुआ देखता है तो वो मौके पर जाकर आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को सूचित करता है। मौके पर वहां पर लोगों की भीड़ सूरज के घर में इकट्ठा हो जाती है, जहां पर कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर सबसे पहले तो पुलिस वहां पहुंचकर सूरज को पंखे से नीचे उतारती है और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए एम्बुलेंस के द्वारा सूरज के शव को जिला यमुनानगर के मॉर्चरी में लाया जाता है। माँ भी सीधा मॉर्चरी में ही पहुंचती है और यहां आकर क्या देखती है कि उसका बच्चा तो उसका साथ छुड़ाकर इस दुनिया को ही अलविदा कह गया है। दोस्तों, इंसानी जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन लोग परेशानियों के साथ लड़ने की बजाय किस तरह से बड़े बड़े फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्या था कि सूरज किस बात से परेशान था। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत के दौरान अभी तक इस मामले का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया है। सूरज के मरने का रहस्य उसी के साथ चला गया है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है लगातार कार्यवाही करने में जुट चुकी है। आखिरकार पता लगाया जा सके सूरज को ऐसा क्या परेशानी थी या सूरज के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना बड़ा फैसला लिया और फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। मौके पर सदर थाना से जो अशोक कुमार है आयु, वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते नजर आ रहे हैं। एक बार पूरा तमाम मामला उनसे भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अशोक कुमार जी, एक सुसाइड का मामला सामने आया है, क्या है वो पूरा मामला? जी, कल थाने में सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी कि एक सूरज सनो राघव वासी रूपनगर कॉलोनी जगाधरी ने आत्महत्या कर लिया और जिसकी डेड बॉडी सिविल अस्पताल में रखी है। तो हमने आके इनके परिवारजनों से पूछा, बयान लिया, तो उन्होंने कहा कि किसी दिमागी परेशानी के कारण इसने सुसाइड कर लिया है, फांसी ले ली है और इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम है सूरज। कहाँ का रहने वाला था? ये रूपनगर कॉलोनी यमुनानगर से। उम्र कितनी थी इसकी? उम्र 19 साल। क्या काम करता था? ये किसी दवाई की फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। तो सुसाइड कैसे किया इसने? कोई जो बयान की सिस्टर ने बयान दिया है कि कोई परेशानी थी, दिमागी परेशान था, जिस वजह से इन्होंने सुसाइड किया। तो पंखे के साथ मतलब? हाँ, पंखे के में चुन्नी का फंदा लगाकर तो सुसाइड किया। कितने बजे का मामला था? हाँ जी, कितने बजे का मामला सामने आया? ये इनको तकरीबन 12 बजे दोपहर को कोई बच्चा था इनका पड़ोस, उन्होंने पानी लेने गया तो उसने देखा कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। तो सर, जब सुसाइड किया गया उस समय घर में और कोई पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं था? इसकी जो माता है वो भी फैक्ट्री में किसी को काम करती है और वो फैक्ट्री में काम पे गई हुई थी। ये घर पे अकेला ही था। जो पड़ोसियों का बच्चा है इन्हीं का, तो उसने देखा कि जब पानी फंदे पर लटका हुआ तो उसने सूचना इनके परिवार वालों को दी। तो अशोक कुमार जी, आप लोगों को सूचना कब मिली और किसके द्वारा मिली? हमें कंट्रोल रूम यमुनानगर से सूचना प्राप्त हुई थाने में, जिस पर हम कार्रवाई के लिए यहाँ आ गए। अभी पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हो चुकी है? हाँ जी, कार्रवाई शुरू है। क्या कुछ कार्यवाही आने वाले समय में अमल में लाई जाएगी? देखो, पोस्टमार्टम करा के जो भी पोस्टमार्टम का नतीजा होगा उसके हिसाब से वो तो परिजनों से बात करने के दौरान कुछ सामने आया कि किस दौरान उसने इतना बड़ा फैसला लिया? नहीं जी, कोई अभी कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक।